होता ही है कि एक बंदा कोई बात बनाता है, अब वो बात नहीं होती है और उसमें कुछ गुंजाइश होती है अमल ना करने की, अमल ना करने की गुंजाइश है और नई बात है। अब उसमें यह नहीं देखा जाता कि इस बात की कोई बुनियाद भी है या नहीं, वो कितनी बड़ी झूठी बात है, तो हमारे साथी उस बात को ले लेते हैं। अब तरावी के हवाले से जो शकूक शुबहात सोशल मीडिया पे फैलाए जाते हैं या आम गुफ्तगू में लोग बातें करते हैं, उनके जवाबात आप अहबाब की खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। चंद सालों से एक एतराज ये सामने आया कि नमाज तरावी ये अलग से कोई नमाज नहीं है, ये नवाफल ही है, जिस तरह तहज्जुद के नवाफल होते हैं या वैसे किसी ने कोई नवाफल अदा कर लिए हैं तो इसी का नाम जो है ना वो तरावी रख दिया गया है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि तरावी के लफ्ज़ का ही कोई वजूद नहीं है, ये कोई बाद के लोगों का बनाया हुआ है। तो इस तरह की मुख्तलिफ बातें सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रहती हैं और फिर जो लोग साल साल से अल्लाह ने जिन्हें ये तौफीक अता फरमाई है कि वो ज़ौक़ व शौक़ के साथ नमाज तरावी अता करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल व करम है कि रमज़ान मुबारक में उनका दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की तरफ माइल होता है और बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ तरावी का एहतमाम किया जाता है। तो ज़रूरत तो इस बात की होती है कि उस ज़ौक़ व शौक़ में इजाफा किया जाए, उसे बढ़ाया जाए, उसके फ़ज़ाइल बयान किए जाएं ताकि जो बेअमल है वो भी अमल की तरफ आए। तो यहाँ पे उल्टा मामला जो है ना वो चल पड़ा है और एक फितने की फ़ज़ा जो है ना बन चुकी है कि जो लोग मसाजिद में आ रहे हैं उन्हें भी मसाजिद से भगाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें भी मसाजिद से दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो इस सिलसिले में सबसे पहली बात यह कि नमाज तरावी ये बाकायदा एक नमाज है और अहदीस तय्यबात में जो इसका नाम है वो है क़याम रमज़ान। और हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में अलग से ये नमाज अदा की है, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अलग से ये नमाज अदा की है। अब देखिए सुनन निसाई शरीफ की हदीस नंबर 2212 है। अब इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज सुनिए। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह तबारक व तआला फ़रद सियाम रमज़ान अलैकुम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए हैं। व सननतु लकुम क़यामहू, और मैंने इसका क़याम तुम्हारे लिए सुन्नत मुकर्रर की है। पता चल गया कि अलग से ये एक नमाज है रमज़ानुल मुबारक के लिए। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अलग से फ़ज़ाइल भी जिक्र किए हैं। और फिर खूबसूरत बात यह कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सही बुखारी में एक उन्वान कायम की, किताब सलात तरावीह, इमाम बुखारी ने कायम किया है सही बुखारी के अंदर। तो अब जो कहते हैं कि तरावी किसी चीज़ का नाम ही नहीं है, वो महज अंधेरे में टमक मार रही है, ना उन लोगों का कोई किताबों के साथ ताल्लुक है ना मुताला के साथ ताल्लुक है। होता ही है कि एक बंदा कोई बात बनाता है, अब वो बात नहीं होती है और उसमें कुछ गुंजाइश होती है अमल ना करने की, अमल ना करने की गुंजाइश है और नई बात है। अब उसमें यह नहीं देखा जाता कि इस बात की कोई बुनियाद भी है या नहीं, वो कितनी बड़ी झूठी बात है। तो हमारे साथी उस बात को ले लेते हैं। अब देखिए ये नमाज तरावी, इस क़याम रमज़ान को तरावी का नाम इमाम बुखारी सही बुखारी शरीफ में दे रहे हैं, तो उन्होंने उन्वान कायम किया है। और फिर इसी उन्वान के तहत हदीस नंबर 2008 वो लेके आए हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। उसके अल्फाज हैं मन क़ामहु ईमानन व इहतिसाबन, यानी रमजान का जिक्र हो रहा है तो हुजूर ने इरशाद फरमाया जिसने ईमान के साथ सवाब की नीयत से रमजान मुबारक का क़याम किया। तो रमजान मुबारक के क़याम का क्या नाम है? तरावी। इमाम बुखारी ने भी उन्वान कायम किया है और उम्मत मुसलमा से हमेशा से जो है ना इसे कबूल करती आ रही है और यही बात हमेशा से चलती आ रही है। फिर इसके बाद बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 37 है। इसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन क़ामा रमज़ान ईमानो व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, कि जिसने ईमान के साथ अपना मुहासबा करते हुए सवाब की नीयत से रमजान मुबारक का क़याम किया, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए। तो ये बतौर खास क़याम रमजान यानी नमाज तरावी की बात हो रही है। अब इससे वो एतराज़ खत्म हो गया जो ये कहा जाता था कि तरावी अलग से कोई नमाज नहीं है। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद ये बुखारी शरीफ में नमाज तरावी का बाब इमाम बुखारी ने कायम किया, उसमें काफी सारी वो हदीस लेके आए हैं। उसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नमाज तरावी अदा करना 3 दिनों तक जमात के साथ, फिर अलग से अदा करना, और फिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, फिर हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में आपका लोगों को जमात पर मुत्तफिक कर देना और हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म देना कि इन्हें ये नमाज जमात के साथ पढ़ाएं। तो वो सारी हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिक्र फरमाई है। तो ये मसला हल हो गया कि नमाज तरावी क्या है, ये अलग से एक नमाज है जो रमजान मुबारक के साथ खास है। और अहादीस तय्यबात में इसका क्या नाम है? क़याम रमजान। क़याम रमजान, क़याम का मतलब होता है खड़ा होना, और ये लफ्ज बोल के मकसद लिया जाता है इबादत करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना। अब दूसरी बात 20 रकत के रद्द पे,
और 8 रकत को साबित करने के लिए। अब वो भी शिवा इससे मिलता जुलता ही है। अब लोग कहते हैं देखो जी, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक हदीस पाक जो बुखारी शरीफ के अंदर ही है, वो बयान की जाती है कि वो फरमाती हैं कि माकाना यजीदु फी रमदाना वला फी गैरिही अला इहदा अशरत रकातन। मतलब इस हदीस का ये है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो रात की नमाज है वो रमजान और गैर रमजान में 11 रकात से ज्यादा नहीं होती थी। ये बुखारी शरीफ की किताबों के अंदर हदीस है। और इस हदीस को लेकर यह बयान किया जाता है कि क्योंकि हजरत आयशा ने फरमा दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमजान और गैर रमजान की जो नमाज है रात की वो 11 रकत से ज्यादा नहीं होती थी, तो लिहाजा तरावी भी 11 रकत है। हालांकि इस हदीस का ये मतलब नहीं है। इस हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज मुराद है। ज़ाहिर है जो तहज्जुद की नमाज है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान में भी अदा करते थे, तो इससे यह मुराद है क़याम लैल। क़याम लैल से मुराद के रात की नमाज, इसका इतलाक तहज्जुद की नमाज पे भी होता है और इसका इतलाक उस नमाज पे भी होता है कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशा के बाद अपने घर आके कुछ नवाफिल अदा करते थे, उसके बाद आराम फरमा हो जाते थे। तो इन दोनों नमाजों पे क़याम लैल का जो है ना इतलाक है। तो क़याम लैल ये अलग है और क़याम रमजान ये अलग है। और इस हदीस पाक का मतलब वो क़याम रमजान नहीं है, इसका मतलब है आम क़याम लैल जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान और गैर रमजान में किया करते थे। ये जो 11 हैं इनकी तरतीब इस तरह थी कि 8 आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवाफिल और 3 उसके साथ वितर, ये इसकी तरतीब थी। अब अगला मसला कि जो 20 रकत नमाज तरावी हम अदा करते हैं, इस पर हमारे पास क्या दलाइल है? तो दलाइल तो इस पे बेशुमार है, लेकिन सिर्फ इशारतन एक हदीस पाक और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो सियासत्ता की किताब है सुनन तिरमिज़ी शरीफ, उसमें जो नमाज तरावी के बारे में बात की है वो आपकी खिदमत में रख के बात को खत्म करते हैं। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 286। अब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा ये बहुत बड़ी हदीस पाक की किताब है। तो इन्होंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रवायत नकल की है कि काना युसल्ली फी रमदान 20 रकातन वल वित्र, कि हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में 20 रकत नमाज तरावी अदा करते और साथ वित्र अदा फरमाते थे। अब ये जो हदीस है, इस हदीस को तक़वियत पहुंचाने वाली आगे दर्जनवा हदीस है। एक ये है, इसमें 20 का लफ्ज वाज़े आ गया है जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर रहे हैं। इस पे अगर कोई इतराज भी हो रावियों के एतबार से, तो और बेशुमार हदीस तय्यबात हैं जो इसे तक़वियत पहुंचाने वाली हैं कि 20 रकत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदा की है, सहाबा ने अदा की है, और हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म पर जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को नमाज पढ़ाई है वो 20 रकत थी। इसके अलावा हदीस तय्यबात मौजूद हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सुनन तिरमिज़ी शरीफ में रमजान के क़याम के हवाले से रवायात जिक्र की हैं। वहां पे उन्होंने तरावी के बारे में लिखा है कि इसकी रकात कितनी है। तिरमिज़ी शरीफ अब्वाब सौम है जहाँ पे रोजे के बारे में हदीस तय्यबात हैं, और हदीस नंबर 806 के नीचे उन्होंने ये अपना तबसरा लिखा है। वो फरमाते हैं कि इख्तलफ़ा अहलुल इल्म फी क़याम रमदान, क़याम रमजान यानी नमाज तरावी की रकात कितनी है, इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ है। कहते हैं कि बाज़ अहले इल्म का यह ख्याल है कि ये 41 रकात है। कहते हैं कि मदीने के लोगों का ये मौक़िफ़ है और वो इस पे अमल करते हैं, 41 रकात अदा करते हैं। फिर आगे उन्होंने जो अगली बात लिखी है जिस पे हमारा अहले सुन्नत व जमात अहनाफ का जिस पे अमल है वो लिखते हैं। कहते हैं कि वह अक्सर अहलुल इल्म अला मा रुविया अन अली व उमर व गैरिहिमा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकातन। कहते हैं कि अक्सरियत अहले इल्म हजरत अली, हजरत उमर और इनके अलावा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की रवायात की वजह से 20 रकत नमाज तरावी अदा करते हैं। किसकी रवायात है? हजरत अली, हजरत उमर और उनके अलावा दीगर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जो हदीस जिक्र की हैं उनकी वजह से अक्सर अहले इल्म का इत्तेफाक किस पे है? 20 रकत नमाज तरावी पे है। फिर आगे फरमाते हैं वक़ौल सुफियान सौरी, इमाम सुफियान सौरी का भी यही मौक़िफ़ है, व इब्न मुबारक, इमाम इब्न मुबारक का भी यही मौक़िफ़ है, व शाफी और इमाम शाफी का भी यही मौक़िफ़ है। फिर कहते हैं वक़ाल शाफी, और इमाम शाफी ने फरमाया वहाज़ा अदरकतु बिबलदिना बिमक्का, कहते हैं कि मैंने अपने शहर मक्का में देखा युसल्लूना 20 रका, कि अहले मक्का भी 20 रकत नमाज तरावी अदा करते।
अब ये दो मौक़िफ़ जिक्र किए हैं इमाम अबू इस्सा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो सियासता की किताब है सुनन तिरमिज़ी। पहला मौक़िफ़ उन्होंने जिक्र किया 41 रकात का, जो अहले मदीना का मौक़िफ़ था, और दूसरा मौक़िफ़ उन्होंने हज़रत अली, हज़रत उमर और कई सहाबा इकराम और कई अहले इल्म, इमाम सुफियान सौरी, इमाम शाफी और अहले मक्का का ये जिक्र किया कि नमाज तरावी की कितनी रकात है, 20 रकात है। अब इमाम तिरमिज़ी का ये जितना भी तबसरा है, इसमें 8 रकात का कहीं भी जिक्र है, 8 रकात का जिक्र ही नहीं है। 8 रकात वालों ने जो अपनी दलील पकड़ी है वो हदीस पाक से, जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया था कि हुजूर की नमाज रमजान और गैर रमजान में 11 रकात होती थी, 8 तहज्जुद की के नवाफिल और 3 वितर। वो उसे समझते हैं कि वही तरावी है और वही सब कुछ है, हालांकि उसका ये मतलब नहीं है, वो अलग से क़याम लैल है। और फिर एक और वो जो है ना झगड़ा करते हैं, और जब बहस हो कहते हैं देखो जी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हज़रत आयशा की ये जो 11 रकात वाली हदीस है, इसे तरावी के बाब में लिखा है, इसे इमाम बुखारी ने तरावी के बाब में लिखा है। तो हम कहते हैं भाई, किसी इमाम का किसी हदीस के ऊपर हेडिंग लगा देना ये हरफ आखिर नहीं है। अब हदीस अलग है, उसके ऊपर हेडिंग अलग है। अब जो हेडिंग लगा रहा है वो इंसान है, आका अलैहिस्सलाम ने तो हेडिंग कायम नहीं की, वो तो इमाम ने कायम की है, तो उस हेडिंग से इख्तिलाफ हो सकता है। अच्छा, अगर इमाम बुखारी ने इसके ऊपर नमाज तरावी की हेडिंग कायम की है, तो और बेशुमार मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने इसके ऊपर क़याम लैल की हेडिंग कायम की है, तहज्जुद की हेडिंग कायम की है। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, देखने हदीस के अंदर क्या बयान हो रहा है, उसका मजमून क्या है। तो ये नमाज तरावी की 20 रकात के हवाले से जो शिबा था, इस हवाले से भी मैंने अर्ज कर दी है। दो बातें मैंने की हैं, एक कि नमाज तरावी ये अलग नमाज है, क़यामुल लैल अलग है, तहज्जुद अलग है, नमाज तरावी रमजान के साथ खास है। और दूसरा मैंने अर्ज किया है कि नमाज तरावी की कितनी रकात हैं, 20 रकात नमाज तरावी हैं, और उस पर हमारा अहले सुन्नत व जमात हनाफ का जो मौक़िफ़ है ये बड़ा मजबूत है। और बाकी भी कई फुक़हा 20 रकात के ही कायल है, और उम्मत मुसलमा का इसी पे अमल है। आज भी मक्का मुकरमा में, मदीना तैयबा में 20 रकात पे जो है ना वो सिलसिला चल रहा है।